नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज की। नाम है क्लास, आई है नेटफ्लिक्स पे। इसके डायरेक्टर हैं असीम अहलूवालिया और ये सीरीज नेटफ्लिक्स की ही सीरीज एलाइट का एडेप्टेशन है। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और यहाँ कहानी है दिल्ली की। दिल्ली की एक बस्ती में सरकारी स्कूल में आग लग जाती है और इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी बताई जाती है। लेकिन इस स्कूल के जो बच्चे हैं उनको फिर अलग अलग स्कूलों में दाखिला दिया जाता है। तो ऐसे ही 3 बच्चे हैं, धीरज, सबा और बल्ली। ये सरकारी स्कूल के छात्र थे, लेकिन अब ये पहुंच चुके हैं हैम्पटन इंटरनेशनल स्कूल में, जो कि बताया जाता है कि दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे महंगा स्कूल है और अमीरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो ये तीनों छात्र जब यहाँ आते हैं तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उन पे ताने मारते रहते हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है कि इस स्कूल के एक स्टूडेंट का कत्ल हो जाता है। फिर ये कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, कत्ल का क्या राज था, ये आप इस सीरीज में देखेंगे। दोस्तों, इस सीरीज की कहानी वैसे तो अच्छी है, लेकिन इसका जो बेस है वही आपको काफ़ी कमज़ोर दिखता है, बहुत ज़्यादा फेक दिखता है और हिला हुआ दिखता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। अभी जो सीरीज़ की कहानी है उसके बारे में और सीरीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ की जो शुरुआत है एक मर्डर से होती है और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस एक एक करके लोगों को बुलाती है, उससे पूछताछ करती है और इस तरह से इस कहानी की जो परतें हैं वो खुलती चली जाती है और एक एक चीज हमारे सामने आती रहती है। यहाँ थोड़ी थोड़ी देर पर जो ट्विस्ट है वो अच्छा है और सस्पेंस और इसके साथ गहरा होता जाता है। जब ये लगता है कि देखो अब ये मर्डर की बात समझ में आ गई है या जो भी मर्डर है वो आइडेंटिफाई हो चुका है, फिर कोई नई बात सामने आ जाती है, फिर कुछ नई कहानी हमारे सामने आती है और कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। तो ये सब जो देखना है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ बहुत सारे किरदार हमको दिखते हैं। इन किरदारों का अपना राज भी है, इनकी आपस की केमिस्ट्री भी है और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस कत्ल की गुत्थी से जुड़ती रहती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं और इस सीरीज़ को देखने में हमारा इंटरेस्ट बनाए रखती हैं। दोस्तों, इस सीरीज को देखते हुए एक चीज जो एकदम साफ नजर आती है वो है अमीर और गरीब के बीच की खाई। यहाँ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही अमीर परिवारों से हैं, या अमीर ही नहीं कहिए, ये सुपर रिच परिवारों से हैं। ये वो परिवार है जिसके मेन गेट से लेकर के घर तक जाने के लिए कार्ड का इस्तेमाल होता है। ये वो लोग हैं जो स्पेशल एडिशन के फ़ोन रखते हैं जो कि सोने और हीरे के बने होते हैं। और उसी तरह उसी जगह हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि एकदम झुग्गियों में रहते हैं, किसी तरह से अपना गुजर बसर वो करते रहते हैं। और यहाँ एक डायलॉग भी आपको याद होगा या आप देखेंगे कि जब धीरज जाता है अपने फ्रेंड के साथ उसके घर पे और उसके घर को वो देखता है तो वो कहता है कि इतने बड़े तो मैंने खेत भी नहीं देखे हैं। और ये जो है एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। लेकिन दोस्तों, अमीरी की इस खुशनुमा तस्वीर के पीछे, इस चकाचौंध के पीछे एक गहराई यहाँ छिपी हुई है, अंधेरा यहाँ है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो फैमिली है उसकी चूल्हे हिली हुई है, तनाव, दबाव और अवसाद यहाँ है और यहाँ तक कि अपराध भी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस सीरीज़ की अच्छी बातें कही जा सकती हैं। सीरीज़ का जो सस्पेंस है उसको लास्ट तक कैरी किया गया है और ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस सीरीज का जो बेस है वही काफ़ी हिला हुआ है, काफ़ी फेक लगता है। अब देखिए, यहाँ एक स्कूल हमको दिखाया गया
और इस स्कूल में पढ़ाई के सिवा सब कुछ होता है। जब मैंने ये सीरीज देखना शुरू किया था तो शुरुआती एपिसोड में तो मुझे यही लगा कि भाई अल्ट बालाजी टाइप की कोई सीरीज हमारे सामने आ गई है और उसी तरह का एक स्कूल क्रिएट किया गया है। यहाँ जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, टीचर आते हैं वो पढ़ाते रहते हैं, बच्चे अपनी टोंटबाजी में लगे रहते हैं, बातचीत में लगे रहते हैं। और ये सब चलिए एक बार तो आप मान सकते हैं कि भाई अमीर घरों के ये बिगड़े हुए बच्चे हैं ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस स्कूल में क्या नहीं हो रहा है। यहाँ बच्चे ड्रग्स यूज कर रहे हैं, किसिंग तो ऐसे चल रही है, सेक्स हो रहा है और ऐसे नहीं हो रहा, अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के साथ हो रहा है। तो ये सब देखना थोड़ा अटपटा लगता है। और यहाँ देखिए एकदम पार्टी का माहौल है, फैशन का माहौल है। तो ये लगता है कि ऐसा कहाँ होता है, कौन सा स्कूल इस तरह का होता है। मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली में कोई भी स्कूल ऐसा होगा या कि फिर इंडिया में भी कोई स्कूल ऐसा होगा जहां इतनी सारी बुराइयां ही बुराइयां भरी हों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ कास्टिज्म की बात होती है, डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, लेकिन ये जो है ये केवल बातें हैं। यहाँ हमको सीरीज में ऐसा कुछ दिखता नहीं है, कहानी में ये चीज़ें रखी नहीं गई हैं। अब देखिए धीरज, सवा, बल्ली ये लोग जब स्कूल में आते हैं तो दूसरे लड़के इनके ऊपर टोंटबाजी करते हैं, इनकी गरीबी का वो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कभी इनकी जाति या फिर इनके मजहब का उल्लेख नहीं किया जाता। बल्ली जब अपनी बस्ती में पार्टी देता है तो सभी लोग वहां पहुंचते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ कुछ लव एंगल भी चलता होता है और जो बस्ती के बच्चे हैं उनका प्यार इन हाई सोसाइटी या सो कॉल्ड हाई क्लास लोगों के साथ होता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है ये यहाँ केवल एक रेफरेंस के तौर पे यूज की गई है और ऐसा लगता है जैसे तड़के के तौर पे, एक मसाले के तौर पे इनका इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी अटपटी हैं और अगर आप इतनी गहराई से इस सीरीज को देखते हैं तो फिर ये आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा किनारे कर दें और उसके बाद इस सीरीज को देखें तो ये सीरीज हो सकता है कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। और दोस्तों अगर एक्टिंग के हिसाब से देखें तो गुरफतेह पीरजादा है, अंजलि शिवरामन है, पीयूष है यहाँ जो कि काफ़ी अच्छे हैं, मध्यमा सहगल है, कोयल सिंह है, तो ये सब अपनी जगहों पर ठीक है। और यहाँ सिनेमेटोग्राफी आपको काफ़ी अच्छी दिखती है। जो दिल्ली की गलियाँ हैं, जो छोटे छोटे मकान हैं, उनको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ कैप्चर किया गया है। और यहाँ म्यूज़िक का डिपार्टमेंट भी ठीक है। अगर रैप में आपका इंटरेस्ट है तो एक दो गाने आपके सुनने लायक यहाँ हैं। तो दोस्तों 8 एपिसोड आए हैं, इसमें एपिसोड लंबे हैं 50-55 मिनट के आसपास के। और जैसा मैंने ये कहा कि यहाँ सेक्स, न्यूडिटी, गाली गलौज, किसिंग, शराब, ड्रग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली और बच्चों के देखने के लिए मुफीद नहीं है। और दोस्तों इस सीरीज़ को मैंने एक अलग ही तरह से देखा, एक कहानी के तौर पे देखा। जो भी चीज़ें थी जैसा मैंने कहा कि उसको एसाइड करके देखा और इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।